अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टैचोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। उन लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें हम तीनों कन्वर्जन, मोल मोल कन्वर्जन, मोल मास कन्वर्जन और मास मास कन्वर्जन पूरा हम इस लेक्चर में करेंगे। शुरू करते हैं स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन को। सबसे पहले स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगी। तो जहाँ पे वो रिएक्शन जिसमें साइड रिएक्शन ना हो तो वहाँ पे स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन एप्लीकेबल होगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि जो रिएक्टेंट हो वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट में चेंज होना चाहिए। और इसके लिए हम जो स्टेप्स फॉलो करते हैं स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन करते हुए, तो वो देखते हैं। सबसे पहले हम करेक्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। दोनों साइड्स पर इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। इक्वेशन हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे क्योंकि इससे हम कन्वर्जन फैक्टर लेंगे। और फिर सेकंड स्टेप में कन्वर्ट द मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस इनटू मोल्स बाय डिवाइडिंग विद मोलर मास। तो जो मास में अगर सब्सटेंस गिवन हो तो उसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? उस जो मास गिवन हो, गिवन मास को हम डिवाइड कर लेंगे उसके मोलर मास पे। और फिर कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस यूजिंग देयर कोएफिशिएंट एंड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन से हम कन्वर्जन फैक्टर ले लेंगे और फिर जो मोल्स हमारे पास आए हुए हैं गिवन सब्सटेंस के, उसको उस कन्वर्जन फैक्टर की मदद से हम फाइंड कर लेंगे कि रिक्वायर्ड जो मोल्स है वो हमारे पास आ जाएंगे। वो हम फाइंड कर लेंगे कन्वर्जन फैक्टर की मदद से। एग्जांपल से हम देखते हैं। और फिर अगर रिक्वायर्ड जो सब्सटेंस है वो अगर मास में पूछा गया हो तो फिर मोल्स को हम मास में कन्वर्ट करेंगे। तो मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? जो मोल्स हमारे पास आ गए हैं, जो हमने फाइंड किया, उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके मोलर मास के साथ। तो पहला कन्वर्जन मोल मोल कन्वर्जन देखते हैं और साथ में एक एग्जांपल भी कर लेंगे। तो मोल मोल कन्वर्जन कौन सा होगा? जब मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जब हमें गिवन सब्सटेंस भी मोल्स में हो और जो पूछा गया हो, जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस हो, वो भी मोल में हो। तो इस तरह के कन्वर्जन को, इस तरह की स्टैचोमेट्रिक प्रॉब्लम को हम मोल मोल कन्वर्जन कहते हैं। तो एग्जाम्पल 1.5 देखते हैं कि ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। How many moles of oxygen can be formed by taking 10 moles of KClO3? कि ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 से बनता है। तो अगर हम 10 मोल KClO3 ले ले तो कितना ऑक्सीजन बनेगा, कितना मोल बनेगा? तो मोल्स में हमें गिवन है कि 10 मोल KClO3 है और फाइंड भी हमने मोल ऑफ ऑक्सीजन करना है। तो ये कौन सी कन्वर्जन हो गई? मोल मोल कन्वर्जन हो गई। तो एग्जांपल को सॉल्व कर लेते हैं स्टेप्स के मुताबिक। पहला स्टेप क्या होगा कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, जो एग्जांपल में गिवन भी है। तो 2 KClO3, इसको हम हीट देते हैं तो 2 KCl प्लस 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन बनता है। तो हम इससे कन्वर्जन फैक्टर लेंगे कि 2 मोल 2 मोल KClO3 is equivalent to 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। जब हम 2 मोल KClO3 लेते हैं तो 3 मोल ऑक्सीजन बनता है। तो ये हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ये कन्वर्जन फैक्टर लिया। क्या लिया? ये कन्वर्जन फैक्टर। तो 2 मोल से 3 मोल बनता है, तो 1 मोल से कितना बनेगा? तो 1 मोल KClO3, ये 2 इस साइड्स पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड्स पे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/2 मोल ऑक्सीजन। ठीक है।
तो अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 मोल, तो हम 10 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10 मोल और मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड। तो 10 मोल KClO3 is equivalent to 10 multiplied by 3 by 2 mole oxygen। 2 1s are 2, 2 5s are 10, कटिंग कर लेते हैं। तो 10 मोल, अगर 10 मोल KClO3 यूज़ करेंगे तो कितना वो बनेगा ऑक्सीजन, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 मोल ऑक्सीजन। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्विवेलेंट साइन डालना है, पूरा इक्वल नहीं डालना है। तो 5 3s are 15 मोल ऑक्सीजन बनेगा अगर हम 10 मोल KClO3 को यूज़ करेंगे। तो ये था मोल मोल कन्वर्जन, कि मोल में गिवन था और मोल में रिक्वायर्ड था, तो हमने फाइंड कर लिया। तो इसके बाद प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है गिवन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 2.0 मोल ऑफ ग्लूकोज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है केपी बुक्स में, तो ये इक्वेशन है C6H12O6 प्लस 6O2 से बनता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6H2O। तो ये भी मोल मोल कन्वर्जन का एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, तो आप इसको ट्राई कर ले। अगर कोई मसला हुआ तो मैंने अपना जीमेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस जीमेल पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और मैसेंजर पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम मोल मास कन्वर्जन डिस्कस करेंगे। दूसरे टाइप, सेकंड टाइप है उसका स्टोइचोमेट्रिक प्रॉब्लम का मोल मास कन्वर्जन। मोल मास कन्वर्जन जब सब्सटेंस, गिवन सब्सटेंस हो, मोल्स में गिवन हो और रिक्वायर्ड, और जो हमसे पूछा गया वो मास में पूछा गया हो कि उसका मास कितना होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम कहते हैं कि ये मोल मास कन्वर्जन, यानी मोल्स में गिवन हो और कैलकुलेट हमने किस में करना हो, मास में करना हो। तो इसके लिए पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे और फिर जो मोल्स गिवन है तो उससे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कन्वर्जन फैक्टर लेंगे और फिर उसके बाद हमारे पास मोल्स आएगा ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस। उस मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके मोलर मास के साथ, तो हमारे पास मास ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस आ जाएगा। तो एग्जांपल 1.6 करते हैं तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। एग्जाम्पल है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रोड्यूस बाय थर्मली डिकम्पोजिंग 8.8 मोल्स ऑफ ZnCO3। तो हम कितने ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी मास, ग्राम्स किसके यूनिट ऑफ मास का है, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड की मास फाइंड करेंगे। 8.8 मोल ZnCO3 से कितना मास, कितने ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनते, तो एक गिवन हमें किस में है, मोल्स में, और रिक्वायर्ड किस में, ग्राम में। तो कौन सा कन्वर्जन हुआ, मोल मास कन्वर्जन हुआ। तो पहले सबसे पहला स्टेप कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है ZnCO3 थर्मली डिकम्पोज होगा, टेम्परेचर देंगे, बन जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले हम मोल मोल कन्वर्जन करेंगे, यानी हम वो फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम वो ले लेंगे कन्वर्जन फैक्टर। तो टेकिंग कन्वर्जन फैक्टर फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टेकिंग कन्वर्जन फैक्टर from balanced chemical equation,
कन्वर्जन फैक्टर हम ले लेंगे कि 1 मोल ZnCO3 is equivalent to 1 mole carbon dioxide. 1 mole ZnCO3 is equivalent to 1 mole carbon dioxide. तो ये हमने लिया कन्वर्जन फैक्टर। तो अब 8.8 मोल से 1 मोल से तो 1 मोल बन रहा है, तो 8.8 मोल से कितना बनेगा, तो 8.8 मोल से 8.8 मोल ZnCO3 इज इक्वल टू, इस साइड पे 8.8 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 8.8 मोल CO2। तो 8.8 मोल ZnCO3 से कितना बनेगा, 8.8 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये हमारे पास मोल्स में आया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहे हैं यानी हम मोल मास कन्वर्जन कर रहे हैं तो हम मास में आंसर देंगे। तो अब हमने क्या करना है, इस मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स को चेंज करना है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स। तो उसके लिए हम इसको मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने मोल कैलकुलेशन में पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो इसमें हम अगर मास इन ग्राम फाइंड करना चाहे तो n मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इज इक्वल टू मास इन ग्राम। तो हमें मास फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल हमारे पास आगे 8.8, तो 8.8 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, अगर हम फाइंड करें तो वो आ जाएगा 44 आ रहा है कि 12 कार्बन का है और ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का क्या आ रहा है 12 कार्बन का और 1 ऑक्सीजन का 16 है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना आया 32, तो 32 + 2 44 हो जाता है। तो 88.8 मल्टीप्लाई बाय 44 इज इक्वल टू मास ऑफ CO2। तो मास हम इस तरह फाइंड करें, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 387.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। तो कितना बनेगा 8.8 मोल ZnCO3 से 387.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो हमें मोल में गिवन था और हमने फाइंड करना था मास में। तो इस तरह के उसको हम कन्वर्जन को कैलकुलेशन को हम मोल मास कैलकुलेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट तीसरे टाइप्स के थर्ड टाइप्स है उसको कैलकुलेशन का मास कन्वर्जन या मास कैलकुलेशन, मास कैलकुलेशन कन्वर्जन या कैलकुलेशन। तो मास कन्वर्जन में हम क्या करेंगे, हमें गिवन भी मास में होगा और रिक्वायर्ड भी मास में होगा। तो हम पहले उसको मास ऑफ गिवन सब्सटेंस को चेंज करेंगे, मास ऑफ गिवन सब्सटेंस को चेंज करेंगे मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस, और फिर उस मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस को चेंज करेंगे मोल्स ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस, और फिर इसको चेंज कर लेंगे मास ऑफ रिक्वायर्ड सब्सटेंस। तो ये स्टेप्स इसमें होंगे, तो पहले मास में गिवन होगा और मास में रिक्वायर्ड है तो हम मास से मोल में चेंज कर लेंगे जो गिवन सब्सटेंस है, और फिर यहाँ पे कन्वर्जन फैक्टर लेंगे तो मोल्स को मास में चेंज कर लेंगे। तो इधर हम मास से मोल में जाएंगे तो डिवाइडेड बाय मोलर मास करेंगे, और मोल से मास में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर लेंगे। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल है व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला है Al2O3 इज प्रोड्यूस फ्रॉम 14.5 ग्राम ऑफ Al मेटल व्हेन इट रिएक्ट्स कंप्लीटली विद ऑक्सीजन गैस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन गिवन है, लेकिन हम क्वेश्चन में देखें तो पूछ रहा है व्हाट मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो रिक्वायर्ड किस में है, मास में है, और गिवन क्या है 14.5 ग्राम ऑफ एल मेटल। तो ये कौन सा कन्वर्जन हुआ, मास कन्वर्जन हुआ, और ये बेनस इक्वेशन गिवन है। तो इससे हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, मास ऑफ जो एल मेटल है उसको चेंज कर लेंगे मोल्स ऑफ एल मेटल, और फिर कन्वर्जन फैक्टर लेके उसको चेंज कर लेंगे, उससे फाइंड कर लेंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स के मोल्स, और फिर उसको चेंज कर लेंगे मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3।
तो सबसे पहले हम चेंज कर लेंगे 14.5 ग्राम ऑफ एल जो है इसको मोल्स में चेंज कर लेंगे। तो मोल्स ऑफ एल इज इक्वल टू 14.5 डिवाइड बाय मोलर मास, यानी उसका एटॉमिक मास क्या है 27 ग्राम पर मोल है। ये ग्राम है तो ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल, तो इसको हम डिवाइड कर लेते तो हमारे पास आ जाते 0.54 मोल्स ऑफ एल। तो हमारे पास मोल्स आ गए उसके एल के। अब हम मोल मोल कन्वर्जन करके कन्वर्जन फैक्टर यहाँ से लेंगे, मोल मोल कन्वर्जन करके वो फाइंड कर लेंगे मोल्स ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड्स। तो हम कन्वर्जन फैक्टर ले लेते हैं, टेकिंग कन्वर्जन फैक्टर, टेकिंग कन्वर्जन फैक्टर। तो कन्वर्जन फैक्टर यहाँ से हम लेंगे तो 4 मोल AL, 4 मोल AL से कितना बन रहा है 2 मोल Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड इज इक्वलेंट टू 2 मोल Al2O3। तो ये 4 साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1 मोल Al is equivalent to 2/4 mole Al2O3। 2 1s are 2 and 2 2s are 4। तो 1 तो अब वो मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.54 मोल Al से कितना बनेगा 0.54 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मोल Al2O3। 0.54 का हाफ हो जाएगी जब हम 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 0.54 का हाफ क्या आ जाता है 7 2s are 14 और 7 2s are 14 और 2 2s are 4, तो यह आ जाएगा 0.27 मोल Al2O3। तो ये हमारे पास आया मोल्स ऑफ Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो अब लास्ट स्टेप में हमने क्या करना है, इस मोल्स को मास में कन्वर्ट करना है। तो मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कर लेंगे। तो मास ऑफ Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड इज इक्वल टू 0.27 या नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय इसका मोलर मास क्या है Al2O3 का, तो वो आ जाता है 102 ग्राम पर मोल। मोल मोल के साथ कैंसिल और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.27 मल्टीप्लाई बाय 102, तो ये आ जाएगा 27.54 ग्राम। 27.54 ग्राम तो कितना बनेगा 27.54 ग्राम। तो यहाँ तक तीनों कन्वर्जन हमने पढ़ लिए स्टैचोमेट्रिक कैलकुलेशन में, जो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था। अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ करें, और अगर और मेरा जीमेल एड्रेस भी मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और आप मैसेंजर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।